हाँ तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल लाइव क्लासेस 1.2 में, जिसमें कि आज हम कक्षा 10th के जो गोधली बुक है, जिसके जो चैप्टर आपका है नाखून क्यों बढ़ते हैं। चैप्टर आपका क्या है बच्चों? नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसके जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन को हम इस एक ही वीडियो में देखने वाले हैं। आपके इस वीडियो में टोटल 14 प्रश्न मिलने वाले, जिसमें कि मात्र 4-5 ही है जो कि इम्पोर्टेंट है। इसलिए वीडियो का अंत तक बने रहें, वीडियो की स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो के अंत में बताऊंगा कि वो 5 क्वेश्चन कौन से इंपॉर्टेंट है जो कि बिहार बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो सारे क्वेश्चन को अपने कॉपी में जरूर नोट करें। तो चलिए बिना टाइम गवाए के क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। ठीक है, चलिए जो आपका चैप्टर है नाखून क्यों बढ़ते हैं। बच्चों चैप्टर का क्या है? नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, बच्चों का चैप्टर क्या है? नाखून क्यों बढ़ते हैं। देखिए, अगर बात करें इसके लेखक कौन है, तो लेखक बाबू है आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये नाखून क्यों बढ़ते हैं, आखिर है क्या, पूछ सकता है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये क्या है। तो ये आपका है एक ललित निबंध है। क्या बच्चों है? ललित निबंध है, ललित निबंध है। तो ये आपको यहाँ से 2 ऑब्जेक्टिव निकल चुका है। ठीक है, चलिए आपको ये जो रह गए हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए आपका क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आपके अंदर पहले एक ऊर्जा दे देते हैं। ठीक है, एक ऊर्जा वाले जब के लिए कुछ लेके आए हुए हैं, एक बार इसको थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद क्लास को स्टार्ट किया जाएगा। देखिए, रास्ते कभी खत्म नहीं होते। क्या बच्चों है कि रास्ते कभी खत्म होते नहीं हैं, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। रास्ते कभी खत्म नहीं होते हैं, बल्कि लोग क्या होते हैं तो हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। क्या बोला गया कि रास्ते कभी खत्म नहीं होते हैं, लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है, तैरने के लिए सीखना है तो आपको पानी में उतरना ही होगा। किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। अगर आपको गोताखोर बनना है तो आपको कड़ी मेहनत करना पड़ेगा, आपको टाइम देना होगा, क्योंकि आप जिस चीज़ के ऊपर टाइम दोगे वो चीज़ ही आपको मिलने वाली है। चलिए, तो यहाँ तक आपके लिए था, आपका हो गया। चलिए पहला प्रश्न बात है बच्चों। देखिए, पहला प्रश्न क्या है आपके सामने? जो पहला प्रश्न है वो बच्चों है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवनी लिखे हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का अगर जीवनी लिखने के आ जाएगा बच्चों, तो उसे आप किस तरह से लिख सकते हो, एक बार देख लें। चलिए देखिए, इसका आंसर है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में आरत दुबे का छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था बच्चों? उत्तर प्रदेश में आपका हुआ था। ठीक है, देखो, इनकी प्रारंभिक पढ़ाई गांव में ही शुरू हुई, परंतु वह आगे जाकर संस्कृत, बंगाली, इतिहास, ज्ञान विज्ञान में अच्छी शिक्षा प्राप्त किए। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं इस प्रकार से हैं। कौन कौन सा है? अशोक का फूलवन, भट्ट की आत्मासुर साहित्य, कबीर पृथ्वीराज रासो आदि इनकी रचना है। आगे देखिए क्या है, आगे देखिए, आगे चलकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय, शांति निकेतन विद्यालय, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय आदि में प्रोफेसर एवं प्रशासनिक पद पर रहे। इनकी मृत्यु दिल्ली में कहाँ हुई थी बच्चों? दिल्ली में हुई थी। कब हुआ था? तो 1979 में हो गई थी। ठीक है, इसका जन्म कब हुआ था बच्चों? तो 1907 में हुआ था। ये आपके लिए 2 इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि जन्म बच्चों कब हुआ था। तो इनका जो जन्म हुआ था 1907 में हुआ था। मृत्यु कब हुआ था बच्चों? तो 1979 में बच्चों इसका मृत्यु हो गया था इनका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बच्चों बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक देखिए 2 क्या है?
ठीक है, प्रश्न क्रमांक 2 है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ। नाखून क्यों बढ़ते हैं, लेखक के सामने यह प्रश्न कैसे उपस्थित हुआ। तो देखिए बच्चों, इसका जो राइट आंसर है नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक की नादान बच्ची ने क्या है ने उनसे किया। क्या है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, उनके जो सामने जो प्रश्न है उनकी एक नादान बच्ची थी, अर्थात उनकी बेटी थी। उनकी कौन थी, बेटी थी, उनकी बेटी थी ने किया, क्योंकि बार बार नाखून को काटने पर भी नाखून का बढ़ जाना उसके लिए एक आश्चर्य की बात थी, जिससे देखकर यह प्रश्न पूछी थी कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। लेखक भी इस बात से आश्चर्य में पड़ गए और इस पर विचार करने लगे। देखिए आपके सामने कुछ ऐसे बच्चे आएंगे जो कि ऐसा सा प्रश्न पूछेंगे कि आपको समझ में आएगा कि इसका आंसर क्या होगा। जो एक मेरे घर में एक बच्ची थी, वो पूछते हैं कि सर आप पढ़ाते क्यों हैं, आप पढ़ाते क्यों हैं, बच्चों पढ़ाते क्यों हैं। ठीक है, आप लोग के लिए पढ़ाते हैं ना कि आप लोग भविष्य में आगे चल के कुछ अच्छा करना है, इसलिए हम पढ़ाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे प्रश्न पूछेंगे कि उसका आंसर मेरे पास भी नहीं रहता है। ठीक है, तो वही उसी तरह था जो लेखक थे, लेखक के सामने उसकी बच्ची ने पूछा कि पिताजी ये नाखून क्यों बढ़ते हैं, क्योंकि ये जो नाखूनमा है इतना छोटा बदमाश रहता है, इसको कितनों बार काटेंगे ये फिर से बढ़ जाएगा, इसको फिर से काटेंगे फिर से बढ़ जाएगा, तो ये बहुत बदमाश है। तो उसको बच्ची को लग गया आखिर इसको हम जब काटते हैं तो ये फिर से क्यों बढ़ जाती है, ये जो नाखून है इसकी फिर से क्यों बढ़ती है। तो उसके सामने प्रश्न आ गया कि पिताजी ये नाखून क्यों बढ़ते, उसकी बेटी पूछे थे। ठीक है, अब इसका शॉर्ट में ले सकते हैं कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। ये प्रश्न लेखक की छोटी बेटी, सबसे छोटी बेटी उनके सामने लिखा है कि पिताजी नाखून क्यों बढ़ते, इतना भी ले सकते हो। आपका इसमें आपको 2 नंबर मिल जाएगा। आखिर नाखून क्यों बढ़ते हैं, लेखक ने इस प्रश्न का उत्तर दिया, नाखून का बढ़ना पशुता का प्रतीक है। क्या बोला कि नाखून जो बढ़ना है वो पशुता का प्रतीक है, क्योंकि पहले जो लोग थे, पहले जो मानव थे वो एक पशु के समान थे। कोई जो उनका जो हथियार था वो नाखून था, दांत था, किसी को मारना है तो दांत से हपक लेना है। जिस तरह से कोई बंदर बेरा है जो नाखून से, बिल्ली बेरा है नाखून से भमोड़ लेता है, दांत से काट लेता है, उसी प्रकार से लोग भी क्या करते थे, जब उस पर कोई जंगली जानवर उस पर हमला करते थे वो भी नाखून से भमोड़ते थे, काटते थे और क्या करते थे तो दांत से भी वो काट लेते थे, वो मानव भी अपने बचाव में। लेकिन अब तो ऐसा ऐसा हथियार आ गया है, परमाणु बम, गोली, बंदूक, और गांव में देखते होंगे कि छोटे छोटे जो लड़के हैं वो गैंगस्टर बनाएंगे। ठीक है, और कट्टा लेके चलेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न के बच्चे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न क्रमांक 3 पे आ जाएंगे। प्रश्न क्रमांक देखिए बच्चों 3 वो क्या है, चलिए प्रश्न क्रमांक देखिए 3 क्या है। देखिए, बढ़ते नाखून द्वारा प्राकृतिक मनुष्य को क्या याद दिलाती है। जो बढ़ते नाखून है वो प्रकृति को, ये जो है मनुष्य को वो क्या याद दिलाती है। देखिए इसका आंसर है बढ़ते नाखून द्वारा प्राकृतिक मनुष्य को पशुता की याद दिलाती है। क्या बोला गया कि नाखून बढ़ते जो बढ़ता है मनुष्य को क्या याद दिलाती है, तो वही याद दिलाती है कि बढ़ते नाखून जो है प्राकृतिक मनुष्य को, प्राकृतिक जो है मनुष्य को क्या याद दिलाती है, तो पशुता की याद दिलाती है। कि देखो मानव, अभी तुम जो बोल रहे हो कि हम मानव हैं, क्रीम पाउडर लिपस्टिक लड़की लोग तो लगा लेती है और बोलती है कि हम तो बहुत सुंदर हैं, लेकिन वो पहले क्या थी, तो एक पशु के समान थे, वो भी एक था तो जंगली जानवर के थे। आप लोग कमेंट में जल्दी से भरिए कि आप लोगों में से किन के जो पूर्वज थे वो बंदर थे। अगर बात करें मेरे, तो मेरे पूर्वज तो मानव ही थे, लेकिन उनके पूर्वजों के पूर्वज कौन थे, तो हमने के बंदर थे। आप लोग देखिए किन के पूर्वज बंदर थे। आगे देखिए अगला प्रश्न बच्चों 4 नंबर प्रश्न है। देखिए प्रश्न क्रमांक आपका 4 पे आ गए हैं। चलिए प्रश्न नंबर 4 है, लेखक द्वारा नाखून को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है। क्या बोले, लेखक के रूप में जो नाखून को कहाँ तक देखना संगत है, किस रूप में, तो अस्त्र के रूप में। अस्त्र में जिससे गोली बंदूक किसी को मारने जो हथियार होता है ना, हथियार, उसी को अस्त्र बोला जाता है। जैसे पहले राम हनुमान लेके चलाते, तीर चलाते थे। ठीक है, इस तरह से लाएंगे, इस तरह से मंत्र वगैरह फूकेंगे और बहुत सारा तीर राजा उसे फिर फेंकते थे। ब्रह्मास्त्र, अभी ब्रह्मास्त्र कौन सा हो गया, अभी एक गोली है जिसे गोली फेंकेंगे तो इसमें एक निकलेंगे। इससे अच्छा तो पहले के ज़माने का था। ठीक है, पूर्वज में राम भान सब चलाते थे, एक तीर मारेंगे वो आगे चल के फिर उससे कभी पानी निकलेगा तो कभी विष निकलेगा, कभी सांप बन जाएगा, अजीब अजीब सा घटना होती थी। ठीक है, और अभी वैसा कहाँ हथियार मिलती है जो। देखिए बच्चों इसका आंसर है लेखक द्वारा नाखून को अस्त्र के रूप में देखना
पूर्णतः संगत है, क्योंकि उस समय ज्ञान विज्ञान का विकास नहीं हुआ था। मनुष्य उस समय जंगली था, जिसके जीवन का रक्षा करना आवश्यक था, जिसके लिए वे नाखून नाम अस्त्र का उपयोग करके अपनी जीवन की रक्षा करते थे। ये आपका रह गया आंसर। जब पूछेगा कि नाखून को अस्त्र के रूप में कहाँ देखना संगत है, तो जब मानव जंगल में रहते थे, जब मानव जंगली थे, ठीक है, तो उन पे जब जंगली जानवर हमला करते थे तो उस समय अपने नाखून से अपने आप का रक्षा करता था, और वहाँ तक ही देखना अस्त्र के रूप में देखना संगत मानी जाती है। ठीक है, संगत अच्छी लगती है, वो माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न बच्चे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रम आपका हो जाएगा आपका प्रश्न अभी 5 नीचे है। ठीक है, देखिए प्रश्न बच्चे 5 क्या है, देखिए देखिए मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है? क्या बोला गया बच्चों कि जो मनुष्य है नाखून को बार बार क्यों काटते हैं? इसका देखा है कि मनुष्य बार बार नाखून को इसलिए काटता है क्योंकि नाखून मनुष्य को पशुता की याद दिलाती है। जो नाखून जो बट के क्या मानव को क्या याद दिलाती है कि देखो तुम एक पशु हो, ठीक है, पशुता याद दिलाती है। इसलिए मनुष्य नाखून को बार बार काट कर मिटा देना चाहती है। इसलिए क्या कहते हैं कि हम वो कहते हैं कि हम देखो मानव हैं, हम जानवर नहीं है, इसलिए वो नाखून काट करके उसको मिटा देना चाहते हैं। वह नहीं चाहता कि हमारे पास ऐसी प्रवृत्ति रहे, इसलिए मनुष्य नाखून को बार बार काटती है। ये आपका यहाँ रख गया आंसर। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 6 की ओर बढ़ते हैं। चलिए 6 नंबर बच्चों प्रश्न क्या है, देखिए सुकुमार विनोद के लिए नाखून को उपयोग में लाना मनुष्य ने कैसे शुरू किया? लेखक ने इस संबंध में क्या बताता है? देखिए इसका बच्चों आंसर क्या है। लेखक का कहना है कि कुछ हजार वर्ष पूर्व मनुष्य ने नाखून को सुकुमार विनोद के लिए उपयोग में लाना शुरू किया था। भारतवासी नाखून को खूब सवार तथा उनकी काटने की कला काफ़ी मनोरंजक थी। नाखून को विशेष प्रकार से सजाकर काटते थे, जिस प्रकार से अभी देखते कुछ लड़कियां देखिएगा कि नाखून बढ़ा लेगा, इधर मारेगा वाइट वाला, फिर मारेगा काला वाला, फिर मारेगा पीला वाला, उसे फिर बिंदा बिंदा मार देगा। बहुत तरह नाखून को सजाती है। हम लोग तो बस सिंपल है, हम लोग कभी नाखून रखते हुए नहीं है। ठीक है, और ऐसे भी लड़का अक्सर नाखून रखते नहीं है, लड़कियाँ नाखून रखती है। नाखून नहीं रखना चाहिए क्योंकि नाखून में एक तरह गंदगी रहती है। ठीक है, जहाँ तहाँ हाथ जाती है उसमें नाखून में गंदगी बढ़ जाएगी, उसे फिर काम करना है तो बहुत तरह की बीमारियाँ होती है, इसलिए भी नाखून को नहीं रखना चाहिए। ठीक है, लेकिन अभी के जो महिलाएं हैं, कुछ लड़कियां हैं, वो नादान है, वो समझती नहीं है, लेकिन वो नाखून को रखेगी। मुझे तो ये लगता है, जिससे मेरे क्लास में बहुत सारी लड़कियां हैं, उन लड़कियों को देखते हैं कि नाखून रखेगी, नाखून को ऊपर से रंग देगी, लेकिन जब अंदर देखिएगा तो उसका साफ करके तो अंदर उसका गंदगी रहता है। अर्थात वो अपने गंदगी को छुपाने नाखून को रंग देती है, लेकिन अंदर तो गंदा रहता है, तो छुपाने से क्या होगा? ठीक है, तो वही बोल रहे हैं भारतवासी जो है नाखून को सजाते थे। नाखून को क्या करते सजाते थे। अभी बहुत सारी लड़कियां जो नाखून को सजा करके रखती है। हम लोग जब बचपन थे तो बहुत सारे नाखून को इस तरह से करते थे। किस तरह से? जैसे मान लीजिए मेरा ये अंगूठा है, ठीक है, ठीक है, ये अंगूठा है और ये अब मेरा निकल गया नाखून। ये मेरा क्या निकल गया बच्चे? नाखून। चलिए ये नाखून निकल गया है, तो इसे कैसे किस तरह से करते हैं? हम लोग इस तरह से काट देते थे, हम लोग इस तरह से काट देते थे। अब पता नहीं इस तरह से करने को, उस समय तो उतना पता नहीं था। ठीक है, उतना पता नहीं था, लेकिन अब मुझे लगता है कि भाई इस तरह से काटते क्यों थे, इस तरह से काट लेते थे। ठीक है, ये आपका नाखून हो गया, ये मेरा मान लीजिए नाखून है, ऐसे इस तरह से काटते थे, इसे काट लेते थे, पता नहीं लगता था किसी को हम भी इसी तरह से भोग देंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बच्चे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की ओर। प्रश्न क्रमांक 7 की ओर बढ़ने से पहले अगर अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दें और एक बार जोर से बोलिए जय बांके बिहारी लाल की जय। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न बच्चों क्या है। नख बढ़ाना और उन्हें काटना कैसे मनुष्य की सहजात वृत्ति है,
इसका क्या अभिप्राय है। क्या बोला कि नख बढ़ाना, नख को बढ़ाना अर्थात नाखून को बढ़ाना और उन्हें क्या करना, काट देना। नाखून को बढ़ाते हैं और उसे फिर क्या करते हैं, काटते हैं। मनुष्य की सहजात वृत्ति है, इसका क्या अभिप्राय है, इसका क्या मतलब, ये अर्थ है, ये क्या पूछ रहा है। देखिए इसका बच्चा आंसर है क्या है, नाखून बढ़ाना और उन्हें काटना, नाखून को बढ़ाना और उन्हें काटना मनुष्य की अभ्यास जननी सहजात वृत्ति है। मनुष्य अपने शरीर के भीतर एक ऐसा गुण पैदा कर लिया है जो अन्यास ही काम करता है। ठीक है, ये था। चलिए अगला प्रश्न बच्चों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर बच्चों 8 है। देखिए हम लोग प्रश्न नंबर 8 पे आ गए हैं। चलिए देखिए बच्चों 8 प्रश्न नंबर 8 क्या, देखिए प्रश्न नंबर बच्चों 8 है, लेखक क्यों पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर। आस्पष्ट कीजिए, लेखक क्या बोल रहे हैं बच्चों, जो लेखक क्या क्यों पूछता है, वो क्यों पूछ रहा है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रही है, मनुष्य किस ओर बढ़ रही है, पशुता की ओर या फिर मनुष्यता की ओर। ठीक है, देखिए इसका जो आंसर है, लेखक मानव की प्रवृत्ति देखकर यह प्रश्न पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, मनुष्य जो है वो किस ओर बढ़ रहा है, मनुष्यता की ओर या पशुता की ओर। ऐसा इसलिए पूछता है क्योंकि मनुष्य पशुता की ओर बढ़ रहा है। मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है बच्चों, पशुता की ओर। आज मनुष्य जिसको आधुनिकता मानता है वह एक विनाशकारी है, वह अपनी मनुष्यता से पशुता की ओर प्रगति कर रही है। मानव तो पहले पुरुष थे, पहले पशु थे, अब पशु किस में आ गया, मानव में। लेकिन अब फिर से जो मानव है वो किस ओर बढ़ रही है, तो फिर से पशुता की बोल रही है। बच्चों कैसे, देखिए वही उसमें बोला गया है, मानव परमाणु बम बनाकर पाने पर गर्व करता, अपने आप को क्या करता है, गर्व महसूस कर रहा है। लेकिन यह संपूर्ण मनुष्य की विनाश के लिए तालिक तैयार कर रहा है। क्या बोल रहा है कि मनुष्य जो है वो पहले पशु थे, वो फिर से क्या बन गए, ये मनुष्य बन गए। लेकिन अब फिर से जो मानव है जिसको कि प्रगति मान रहे हैं, अपने आप पर गर्व कर रहे हैं, वो किस ओर लेके जा रहे हैं, तो विनाश की ओर लेके जा रहे हैं। क्योंकि पहले जो लोग हथियार बनाते थे, अपने नाखून रखते थे किसी को मारने के लिए, किसी को पीटने के लिए। लेकिन अब फिर से जो है लोग मानव नाखून नहीं रख करके क्या क्या परमाणु बम हो गया, गोली, बंदूक, छुरा, बहुत सारे हथियार भी रखने लगे हैं। ठीक है, बम भी रखने लगे हैं। उससे भी लोग क्या होता है, उसको मारा जा सकता है। अर्थात जिस तरह से पहले लोग मारते थे, ये अभी भी लोग मारेंगे। ठीक है, तो वही से बोला गया। देखिए अगला प्रश्न बच्चों है, अगला प्रश्न बच्चों प्रश्न नंबर आपका 9 है। देखिए प्रश्न नंबर आपका देखिए 9 क्या है, प्रश्न नंबर आपका 9 है, देश की आज़ादी के लिए प्रयुक्त किन शब्दों की अर्थ मीमांसा लेखक करता है और लेखक के निष्कर्षण क्या है, लेखक के निष्कर्षण क्या है। इसका देखिए बच्चों आंसर क्या है, आज़ादी के लिए विभिन्न शब्दों का उल्लेख मीमांसा करता है। लेखक का कहना है कि इंडिपेंडेंस का अर्थ होता है किसी का अधीनता का अभाव तथा सेल्फ डिफेंस का अर्थ होता है, अर्थात अपने आप को रक्षा करना होता है। ठीक है, सेल्फ डिफेंस क्या होता है कि आपको कोई मार रहे हैं और अपने आप का रक्षा की उसे कहते हैं सेल्फ डिफेंस कहते हैं, अपने आप को रक्षा करना है। अपने में ही अधिक रहना, अपने में क्या है, अधीन रहना होता है, जिसे सेल्फ डिफेंस भी कहते हैं। लेखक का यह निष्कर्ष है कि लड़ाई के समय मनुष्य अभियान स्वयं स्वतंत्रता तथा ऊपर करते बच्चों स्वतंत्रता तथा स्वराज को कायम बना रखा है। इसको तोड़ना आसान नहीं है, इसलिए अधीनता के साथ पर स्वाधीनता को महत्व दिया गया है। जी नेक्स्ट प्रश्न बच्चों देखिए क्या है आपका, नेक्स्ट प्रश्न बच्चा आपका है प्रश्न आपका 10 में देखिए आ चुके हैं बच्चों। प्रश्न क्रमांक बच्चा आपका 10 है। देखिए लेखक ने टाइपिंग बच्चों गलती हो गया। ठीक है, लेखक ने किस प्रसंग में कहा है कि बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बना सकती। लेखक का अभिप्राय स्पष्ट है। लेखक का कहना मतलब पूछ रहा है कि क्या इसका अर्थ है। देखिए इसका बच्चों आंसर है, लेखक का कहना है कि
मरे हुए बच्चे को लेकर बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है, ऐसा मोह माया विचित्र नहीं है। लेखक का अभिप्राय है कि नई नई खोजों में डूबकर अपना सर्वस्व खो देना भी उचित नहीं है। पुराने ज़माने में कहा जाता था कि सभी पुराने अच्छे नहीं होते हैं तथा सभी नए खराब नहीं होते हैं। यही लेखक का कहना है। लेखक क्या कहना बच्चों है कि सभी जो पुराने थे, जो क्या करते थे, जो सभी पुराने थे वो अच्छे नहीं होते हैं, और जो नए हैं वो खराब भी नहीं होते हैं। अर्थात जो पुराने हैं वो अच्छे भी हो सकते हैं या खराब हो सकते हैं, और जो नए हैं वो खराब भी हो सकते हैं और अच्छे भी हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बच्चों देखिए क्या है आपका अगला प्रश्न नंबर बच्चों 11 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक बच्चा आपका 11 देखिए क्या है आपका प्रश्न क्रमांक 11 आ गया है। देखिए स्वाधीनता शब्द की सार्थकता लेखक क्या बताया है। क्या बोला बच्चों कि स्वाधीनता शब्द की सार्थकता लेखक क्या बताया है। इसका देखिए आंसर बच्चों क्या है कि स्वाधीनता शब्द का अर्थ लेखक यह बताना चाहता है कि यह स्वाधीनता शब्द सभ्यता की परिचय देता है, जिसका अर्थ होता है मनुष्य को किसी दूसरे के अधीन ना रहकर स्वयं अपने पर निर्भर रहना चाहिए। क्या बोला है कि स्वाधीनता मतलब क्या बच्चों है कि दूसरे पे अधीन रहना चाहिए, बल्कि आप खुद कर सकते हो। समस्या आपका है, समस्या से जो समाधान है वो आपको खुद करना पड़ेगा। आपका समस्या समाधान करने के लिए दूसरा कोई आएंगे नहीं, तो अपने आप पे निर्भर रहिए, किसी दूसरे पे डिपेंड आपको रहना नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न बच्चों है आपका प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है। देखिए, और ये आपका है लास्ट आखिरी प्रश्न बच्चों, उसके बाद आपका ये क्लास शुरू हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। देखिए प्रश्न में जो है क्या, निबंध में लेखक नए बूढ़े का जिक्र किया है। लेखक की दृष्टि में बूढ़े के कथनों की सार्थकता क्या है। ठीक है, इसका जो है बच्चों आंसर है निबंध में लेखक ने महात्मा गांधी जी का जिक्र किया है। किसका? महात्मा गांधी जी जिक्र किया है, जिन्होंने कहा था कि बाहर नहीं अंदर देखो, हिंसा को मन से दूर करो, देश के लिए काम करो, आराम की बात मत सोचो क्योंकि आराम हराम है। क्या बच्चों कि आराम हराम है। आराम करने की सोचो मत कि आराम कब करना है। ठीक है, वो आराम मत कीजिए। प्रेम की बात सोचो। बूढ़े ने यह भी कहा है कि प्रेम सबसे बड़ी चीज़ है क्योंकि यह हमारे दिल के जिगर में होता है। इसलिए सार्थकता के लेखक प्रेम जीवन को मूल्यवान बताया है। क्या है बच्चों, यहाँ पे आपका मूल्यवान लिखा हुआ। ठीक है, मूल्यवान मानता है। ये आपका था लास्ट प्रश्न। इसके बाद ये क्लास खत्म होता है। अगर आपको बच्चों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जल्दी शेयर कर दें, और अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें एवं वीडियो को जल्दी से शेयर भी करते हैं। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।